काली हवेली की रहस्यमयी मौत। गांव के किनारे पर एक पुरानी और उजाड़ हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे खौफनाक थी उस औरत की मौत की कहानी, जिसने हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश की थी। नीना, एक जिज्ञासु पत्रकार, शहर से गांव आई थी। उसने काली हवेली की कहानियों को अफवाह मानकर उसे जांचने का फैसला किया। उस गांव औरत वालों की ने मौत उसे की चिताया कहानी, था जिसने कि वहां हवेली कई के साल रहस्य को पहले जानने की एक कोशिश की औरत थी। की रहस्यमय ढंग से नीना, मौत हो गई थी एक जिज्ञासु और तब से पत्रकार, हर रात शहर उसकी से आत्मा गांव हवेली आई थी। में घूमती है। उसने काली हवेली की नीना ने कहानियों इन को चेतावनियों अफवाह को मानकर नजरअंदाज किया उसे जांचने का और फैसला एक किया। रात हवेली में कदम रखा। जैसे ही वह हवेली के भीतर दाखिल हुई, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर का अंधकार और ठंड उसे अंदर तक झकझोर रहे थे। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक औरत की सिसकियां सुनाई देने लगीं। नीना ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत खून से सनी हुई जमीन पर बैठी थी। वह औरत अचानक नीना की ओर मुड़ी और उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत हो चुका था। नीना का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह भागने लगी, लेकिन हवेली का दरवाजा जैसे गायब हो चुका था। वह औरत नीना के पास आकर फुसफुसाई, तुम्हें भी मेरी तरह यहाँ कैद रहना होगा। नीना चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज हवेली के मोटे दीवारों में दबकर रह गई। अगले दिन गांव वालों को हवेली के दरवाजे के पास सिर्फ नीना का कैमरा और उसकी जली हुई डायरी मिली। नीना की लाश आज तक नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि अब हर रात काली हवेली में दो औरतों की सिसकियां सुनाई देती हैं। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? सुनाई देती हैं। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?